नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। योगी सरकार ने पश्चिमी यूपी को दी है शिक्षा की नई सौगात। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी के शिलान्यास का पश्चिमी यूपी में शिक्षा क्रांति माना जा रहा है। साकार हुआ सहारनपुर का सपना। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह ने किया शिलान्यास। यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे 264 डिग्री कॉलेज। लाखों छात्रों को होगा फायदा। छात्रों में दिखा जबरदस्त उत्साह। पश्चिमी यूपी को शिक्षा की सौगात। दरअसल लंबे वक्त से सहारनपुर में यूनिवर्सिटी की मांग हो रही थी। आज सहारनपुर का ये सपना पूरा हुआ है। गृह मंत्री ने शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, जो अगले 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। गंगा यमुना के दोआबा में बसे सहारनपुर ने बरसों पहले उच्च शिक्षा का ख्वाब देखा था। लंबे वक्त से यहाँ यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की मांग हो रही थी, लेकिन सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन सहारनपुर का यूनिवर्सिटी का सपना पूरा नहीं हुआ। आज योगी सरकार ने पश्चिमी यूपी को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश का एक कोने का जनपद है। अपने हस्तकला, औद्योगिक गतिविधियों और कृषि के लिए जाना जाने वाला यह जनपद दशकों से मांग करता रहा था कि उनके पास अपना एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। सीएम योगी ने कहा कि शाकुंभरी विश्वविद्यालय से 264 कॉलेजों को जोड़ा जाएगा, जिससे लाखों छात्रों को फायदा मिलेगा। मां शाकंभरी के नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। मां शाकंभरी ज्ञान, शक्ति और ऐश्वर्य की महादेवी के रूप में इस क्षेत्र में पूजी जाती है और ज्ञान के देवी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 से इस विश्वविद्यालय के सत्र को प्रारंभ कर दिया जाएगा। पश्चिमी यूपी के 9 जिलों में 1965 के बाद कोई स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई थी, जिससे इन क्षेत्रों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था। लेकिन योगी सरकार ने सहारनपुर और पश्चिमी यूपी की मांग पूरा करने के लिए बड़ा कदम बढ़ाया है। साथ ही नोटिफिकेशन भी विश्वविद्यालय का जारी हो जाएगा और इसके साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े हुए 264 महाविद्यालयों को इस विश्वविद्यालय से जोड़ करके लाखों विश्वविद्यालय की डिग्री जब जारी होगी, उसके साथ मां शाकंभरी की फोटो होगी, जो देश और दुनिया के अंदर ज्ञान, शक्ति और ऐश्वर्य की प्रतीक मां शाकंभरी के प्रतीक के साथ साथ यहां की ऊर्जा, यहां की प्रतिभा और यहां के लोगों के पुरुषार्थ के प्रतीक के रूप में वह डिग्री जाएगी, तो प्रदेश और देश के विकास को वैश्विक पटल पर ले जाने का कार्य करेगा। कुलपति सम्मेलनों में पहले कई बार सहारनपुर विश्वविद्यालय को बनाने की मांग उठी, लेकिन सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय को मंजूर नहीं कराया जा सका था। सहारनपुर मंडल के शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में मेरठ विश्वविद्यालय के 11 एडेड, 9 राजकीय और 200 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज आते हैं। इन कॉलेजेस में 77,342 स्टूडेंट्स हैं। सहारनपुर विश्वविद्यालय के निर्माण से 77,342 स्टूडेंट सीधे तौर पर मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय में आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी के भूमि पूजन के साथ ही उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ योगी जी के नेतृत्व में, दिनेश भाई के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें एक कड़ी और जुड़ी है, एक आहुति और दी जाती है।
शिलान्यास के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि मां शाकुंभरी ज्ञान शिक्षा की देवी है, इसीलिए ये विश्वविद्यालय पश्चिमी यूपी में शिक्षा की शक्ति पूजा जैसा है। यूनिवर्सिटी का निर्माण 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके निर्माण में करीब 250 करोड़ का खर्च होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के मौके पर योगी सरकार की शिक्षा नीति की जमकर तारीफ की। जिलों के सभी युवाओं के लिए न केवल पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होगी, अपने घर के साथ ही उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि योगी सरकार के आने के बाद से प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की हालत बेहतर हुई है और पूरे प्रदेश में तेजी से शिक्षा संस्थान खोले जा रहे हैं। मोदी सरकार के प्रतिनिधि के नाते मैं उत्तर प्रदेश सरकार को पुनः बधाई देता हूं। आज उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, महाविद्यालय खुल रहे हैं, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, अच्छे रास्ता बन रहे हैं। शाकुंभरी यूनिवर्सिटी पश्चिमी यूपी के लिए बड़ी सौगात है, जिससे पूरे इलाके में छात्रों को बड़ा लाभ होगा। यही वजह है कि शिलान्यास के दौरान छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा था। उमेश श्रीवास्तव के साथ देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर। योगी सरकार ने सहारनपुर जिले को मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी की सौगात दी है, लेकिन इससे फायदा सिर्फ सहारनपुर जिले का ही नहीं होगा, बल्कि इसके अलावा सहारनपुर के साथ साथ शामली का भी इससे फायदा होगा। और इसके अलावा शामली और मुजफ्फरनगर जो है उसके आसपास के जो इलाके हैं, इन सभी इलाकों को इस स्टेट यूनिवर्सिटी से फायदा होने वाला है। तो वैसे मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी को बनाने में सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस यूनिवर्सिटी को बनाने में 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है, यानी कि इस यूनिवर्सिटी को लक्ष्य रखा गया कि 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। 18 डिवीजन को कनेक्ट करेगी ये यूनिवर्सिटी। 18 डिवीजन को कनेक्ट करते हुए इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से वाईफाई से लेस किया जाएगा, जिसमें पॉलिटेक्निक और तकनीकी कॉलेज होंगे, जिसमें इंटरनेट के जरिए लोग जान सकेंगे, देश विदेश की पूरी तकनीक को यहां पर इंटरनेट के जरिए जान सकेंगे। और कॉर्पोरेट सेक्टर के दिग्गज बनेंगे छात्रों के मेंटोर, यानी कि जो अपने क्षेत्र में परिपक्व हैं वो लोग यहां पर छात्रों को पढ़ाएंगे। कितना दिव्य, नव्य काशी, भव्य काशी। न्यूज़ 18 हर रोज आपको काशी विश्वनाथ धाम की तस्वीरें दिखा रहा है। 13 दिसंबर तक हम आपको हर रोज इसी वक्त काशी कॉरिडोर की भव्य तस्वीरें, जानकारियां और कहानियां दिखाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये कॉरिडोर इतना दिव्य क्यों है, कहां के पत्थर और कितनी बड़ी जगह में ये कॉरिडोर तैयार हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर न सिर्फ काशी के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। और आस्था के इस केंद्र को और भव्य बनाने के लिए मोदी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। भव्य काशी कॉरिडोर की कल्पना पहले किसी ने नहीं की थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाकर नया आकार देने का काम किया है। इसको यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे विजन और माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे सुपरविजन में श्री काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना की गई। जब इसकी परिकल्पना की गई तो सरकार के सामने कई चुनौतियां थी। लोगों के घरों को खरीदने और संकरी गलियों को चौड़ा करने की चुनौती थी, लेकिन सरकार ने हर वर्ग का ख्याल रखते हुए जमीन का अधिग्रहण किया और भक्तों के लिए एक भव्य कॉरिडोर बनाने का काम शुरू किया। हमें बताते हुए हर्ष है कि अब हम लोग अब अंतिम चरण में है। इसका काम शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है और इसके पूर्ण होने के उपरांत श्रद्धालुओं को, जो लाखों करोड़ श्रद्धालु विभिन्न देशों से और हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से आते हैं, उनको एक विश्व स्तरीय सुविधा यहाँ पे मिलेगी। और बहुत सारी जो पूरा का पूरा परिसर है, पूरा कॉरिडोर है, ये कितने एरिया में बन रहा है? ये कुल एरिया इसका 50,000 स्क्वायर मीटर है और इसका आप अंदाज इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि पहले जो काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर था वो मात्र 2800 स्क्वायर फीट में था।
यानी 2800 वर्ग फीट के परिसर को 50,000 वर्ग मीटर के परिसर में तब्दील कर दिया गया है। अगर इसको वर्ग फीट में समझें तो करीब 5 लाख वर्ग फीट में काशी कॉरिडोर तैयार हो रहा है। इस 5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में 23 इमारतें तैयार हो रही हैं, जिसमें जहां पर वर्तमान में हम खड़े हैं वो मंदिर चौक है, उसके पीछे हम लोग मंदिर परिसर है, और आगे इधर साइड गंगा रिवर है, और उसके दोनों साइड जो दूसरी सारी जो स्थापनाएं सुविधाएं जैसे बन रही है, वैदिक केंद्र बन रहा है, मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है, वाराणसी गैलरी बन रही है, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है, हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो कई सारी स्थापनाएं सुविधाएं यहाँ पर बन रही है। इस कॉरिडोर की भव्यता तब और बढ़ जाती है जब भक्त मां गंगा से स्नान कर चौड़ी सड़कों से होकर मंदिर परिसर में दाखिल होते हैं और फिर बाबा विश्वनाथ को अभिषेक करते हैं। इतनी चौड़ी सड़कों की कल्पना करना काशी वासियों के लिए मुश्किल था, लेकिन मोदी सरकार ने सब कुछ मुमकिन कर दिया है। गंगा से सीधे लोग आचमन करके जल लेकर या स्नान करके वो सीधे मंदिर के दर्शन के लिए आ सकते हैं, और इसमें शहर में ट्रैफिक में भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। जो आप देख रहे हैं बाहर में काफ़ी एक रोड का इक्वल रूट है, अब ये गंगा का एक नया रूट यहाँ से खुल जाएगा, तो आने वाले समय में काशी के लिए एक बहुत बड़ा ये एक काशी विश्वनाथ जो पहले से ही एक यहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु का आशा का केंद्र है, उसमें और एक नया स्वरूप उन लोगों को देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम अब चुनार के गुलाबी पत्थरों से चमकने लगा है। चारों ओर पत्थरों पर दिव्य नक्काशी की गई है। ये पत्थर मंदिर को और भव्य स्वरूप दे रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, ओडिशा से आए पत्थर से कॉरिडोर तैयार हो रहा है। ये जो पत्थर लाए गए हैं, ये कहाँ से लाए गए हैं? लागत इसकी पहले कितनी थी, अब कितनी हुई है? वर्तमान में जो परियोजना चल रही है वो 339 करोड़ की है। इसमें 55 करोड़ का काम जो घाट साइड हम लोग का नया ऐड हुआ है, और जो पत्थर आप बता रहे हैं, आप 3 तरह के पत्थर लग रहे हैं। जो सामने ये पत्थर दिख रहा है वो चुनार का सैंडस्टोन है, जो हमारा लोकल पत्थर है। नीचे जो फ्लोरिंग पे लगा है वो ग्रेनाइट है, और जो मंदिर परिसर में लगा है वो अंदर फ्लोरिंग में वो माकराना मार्बल है, और जो घाट साइड जो हमारे पत्थर लग रहे हैं सीढ़ियों पे वो मंदाना स्टोन है। कितना चैलेंजिंग रहा कोरोना का दौर, और उसमें मजदूरों की कमी और तमाम कई सारे समस्याएं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे देखने को मिली हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर कितना असर था और वो कितना चैलेंजिंग था? जैसा कि आप लोग अवगत है कि यहाँ पर पहले काफ़ी मकान थे जिनको हम लोगों ने सहमति के आधार पर क्रय किया, और क्रय करने के उपरांत उसमें जो किराएदार थे या जो लोग रह रहे थे उनका पुनर्वास करके उनको हम लोगों ने सेटल किया, और उसके पश्चात उसमें तोड़ने का कार्य शुरू हुआ, और उसमें कई सारे पुराने मंदिर भी निकल के आए जिसको हम लोग अब रिस्टोर कर रहे हैं। इस कॉरिडोर का शिलान्यास मार्च 2019 में पीएम मोदी ने किया था, और 2021 में इसे तैयार कर लिया गया है। उन हिस्सों को पहले तैयार किया गया जो बाबा विश्वनाथ के मार्ग में पड़ते हैं। यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लगभग 400 करोड़ की लागत से बन रहा है। अब एक समय पर 1 लाख से ज्यादा लोग इस मंदिर प्रांगण में आ सकते हैं और उसके साथ जलाभिषेक भी कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ मेनका चौधरी की रिपोर्ट। $12 लाख